लो जी, खबर थी टोरंटो स्टार अखबार की। अलबत्ता थरथली मची पूरे कनाडा में। एक लेबर मिनिस्टर को तो सियासी बयान भी देना पड़ गया। बात बढ़ते बढ़ते चली गई अमेरिका तक और फिर पूरी दुनिया की मीडिया की जीनत बन गई। लेकिन इस सब का मरकज हजारों मील दूर थी लाहौर डिफेंस में ये बिल्डिंग, जहां पर्सी नामी एक स्टार्टअप जिसके 3 फाउंडर्स में से एक पाकिस्तानी भी है ने अपना खोला ऑफिस। Hi there, ma'am. Welcome to Freshie. I'm Percy. How can I help you today? Adil? Okay, can I have a name, please? Sure. Okay, it's going to be a market salad. And what proteins would you like to have with that? Like chicken, steak, falafel, tofu, or 2 hard omelets? अली अकील हैं तो एक फाइनेंस ग्रेजुएट, लेकिन कब के टेक साइड पर शिफ्ट हो चुके हैं। अली काम कर रहे थे फ्रेशी में, जो कि कनाडा की एक फास्ट फूड चेन है। यहां वो कर रहे थे डिजिटल फर्स्ट ट्रांजिशन इस फूड चेन के लिए। कोई एप्स बना रहे थे इनके लिए, जो कि बाकी रेस्टोरेंट्स की एप्स की तरह कुछ खास चल नहीं रही थी। अब पेंडेमिक का जमाना था और ह्यूमन रिसोर्सेज इशू बन चुका था ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, बिलखुसूस रेस्टोरेंट्स में। पोस्ट द पैंडेमिक रेस्टोरेंट्स के पास लोग ही नहीं थे जिनके थ्रू वो अपने रेस्टोरेंट्स खुले रख सके। दिन के वक्त नहीं है, वीकेंड्स के वक्त नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी जो मिनिमम वेज है वो बहुत हाई है, और जो रेस्टोरेंट्स है वो उससे भी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। Even then they can't retain the employees. अब पेंडेमिक के दौर में हर चीज जूम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर पर भी हो रही थी। निकाह से लेकर जनाजों तक, जॉब इंटरव्यू से लेकर फर्स्ट डेट्स तक। थर्ड डेट्स वाली टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है ना। और इस जो ग्लोबल ट्रेंड एक चेंज हो रहा है, एक्सेप्टेंस आ गई है वर्चुअल चीज़ों की, इन दोनों को कैसे जोड़ें। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू व्हाट इवेंचुअली बिकेम पर्सी। रेस्टोरेंट में वो कौन से रोल्स हैं जिन्हें हम वर्चुअली और लोगों से रिप्लेस कर सकते हैं। देखें, खाना तो नहीं आप बना सकते कोई, लेकिन जो फ्रंट ऑफ हाउस रोल है, जिस बंदे ने आपको ग्रीट करना है, उन्होंने आपका ऑर्डर लेना है, वो एक रोल है जो मेरे ख्याल में दुनिया में और लोग कर सकते थे। मैंने जी पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया जब मैं फ्रेशी में काम कर रहा था। सॉफ्टवेयर बनाया, हार्डवेयर टैबलेट्स ली, और एक दिन मैं खुद किचन में बैठ गया और मैंने ऑर्डर्स लेने शुरू किए लोगों के इस टैबलेट पे। और दुनिया में ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था एट द टाइम। पहले कस्टमर आया, खुद ही चल के आ गया। उसके बाद एक बुजुर्ग आंटी आई, उसके बाद एक यंग बच्चा आया, और मैंने नोटिस किया कि कोई चेंज ही नहीं है इन देयर बिहेवियर। जिस तरह वो आके ऑर्डर कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट में भी पूरा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है विदाउट एनी इशू। उस वक्त मुझे रियलाइजेशन हुई कि दिस सोल्यूशन एंड दिस प्रॉब्लम इज मच बिगर देन जस्ट ये जो टेंस है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो आ गया, बट विल फ्रेशी बाइट? वेल एक्चुअली दे डिड मोर देन बाइट। तो फिर मैं जी गया जो फ्रेशी के फाउंडर हैं और सीईओ मैथ्यू कॉरेन, उनको मैंने कहा कि अब मेरा जो फोकस है वो इस पे होएगा। और इससे पहले भी वो इन्वॉल्व थे जब मैं सारे आइडियाज़ हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। वो और मेरी, तो वो एक को फाउंडर है, जो दूसरी को फाउंडर है वो एंजेला है, वो फ्रेशी की वीपी ऑफ पीपल थी। तो उनको पीपल के मसले, मैथ्यू के साथ में डेली आइडियाज़, तो वहाँ से जी मैं अपने दोनों को फाउंडर्स को मिला। बट द क्वेश्चन इज, हाउ विल दिस न्यू स्टार्टअप डू इट्स थिंग? मोर स्पेसिफिकली, वेयर विल इट डू इट्स थिंग? मैंने रिज़ाइन किया एंड द सेकंड आई डिड इट, अगला सवाल ये था कि अब ये लोग जो हैं ये कहाँ होंगे। सबसे पहले दिमाग किया साउथ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिका कल्चरली बड़ा क्लोज है टू नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि हमारी मेन मार्केट थी नॉर्थ अमेरिका। उनका कल्चर, उनके एक्सेंट, उनके खाना, मेन्यू वेरी क्लोज। दूसरी ऑप्शन थी कि अगर रिलायबिलिटी चाहिए इंटरनेट में, बिजली में, द नेचुरल ऑप्शन है फिलीपींस या इंडिया। अब वाइल ये सारी पुलाव बन रहा था, मेरे एक दोस्त की शादी आ गई लाहौर में, और वो ऐसी शादी थी कि इवन दो जितना भी बड़ा चल रहा है इधर, वो नहीं मिस कर सकते थे। अब उस शादी में मैं लाहौर आया हूँ, लेकिन नेचुरली हर दोस्त से मैं बात कर रहा हूँ कि यार नौकरी छोड़ दी है, ये आइडिया है, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और जब मैं वो कर रहा था, हमजा के भाई हैं मूसा, वो क्रिकेट खेलने जा रहा था, और उसने पता नहीं किस तरह सुन ली कि मैंने ये बात की है कोई रिमोट की, और उसने अपना मैच छोड़ के आके बैठ गया, और उसने मुझे 10 मिनट समझाया कि इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है, जिसमें मैं अभी भी उसे तंग करता हूँ। अलबत्ता पर्सी के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हमजा को कॉल सेंटर लफ्ज से चिढ़ है। रुस के अलबत्ता मान ही लेते हैं।
आप इसको अगर एक इफ यू वांट बिल्कुल ही इसको आपने उसमें वो करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो यस यू कैन कॉल इट अ कॉन्टैक्ट सेंटर। लेकिन पर्सी के बाकी दो गोरे को फाउंडर्स पाकिस्तान पर माने कैसे? तो सबसे पहले जब मैं अपने को फाउंडर्स के पास गया तो मैं एक टेस्ट फेज़ मैंने प्रपोज किया कि हम कुछ पर्सीज हायर करते हैं लाहौर में, हम उनको ट्रेन करते हैं और हम देखते हैं कि क्या वो ये काम कर सकते हैं कि नहीं, बेसिक स्किल्स चेक करते हैं। मैंने हायर किया, ट्रेन किया, और जब मैंने को फाउंडर्स के सामने प्रेजेंट किया उनका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था। यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा कि दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ग्रेट, लेट्स पुट देम इन। उसमें उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा कि इनका एक्सेंट नहीं ठीक और इंग्लिश नहीं ठीक। नॉर्थ अमेरिका एक इतनी मल्टी कल्चरल जगह है कि हर बंदा हर दिन इज़ यूज्ड टू इंटरेक्टिंग विद सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स। तो जो हमारे दिमाग में एक बात होती है ना कि इंग्लिश जो है वो अमेरिकनाइज्ड होनी चाहिए और हमें ये फ्रेजेस आने चाहिए, वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं और वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो इस तरह नहीं सोचते। अमेरिका में होती है बहुत ज्यादा इनोवेशन और रेस्टोरेंट्स तो बहुत पुराना बिजनेस है, तो ये मॉडल वाकई पहले ही नहीं हो सकता था। तो जो पूरा टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है, द रीज़न वी आर एबल टू डू दिस एंड टू डू दिस नाउ इज़ बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड टू दैट पॉइंट वेयर वी कैन डू दिस। आपका यूज़ केस लेते हैं। पहले तो हमारा जो पर्सी कैशियर बैठा हुआ है उसके पास रेस्टोरेंट में एक वाइड लेंस कैमरा है, उसे पूरा व्यू नज़र आ रहा है। उसे नज़र आ रहा है कि ये दरवाज़ा है पहला, ये दूसरा दरवाज़ा है, ये लोग आ रहे हैं यहाँ से, पूरा व्यू है कौन आ रहा है, ठीक है। सारे जो माइक्रोफोन्स यूज़ हो रहे हैं वो उनके वेरियस डिग्रीज़ हैं ताकि वो सारी ऑडियो ले सकें। उनके अंदर काफ़ी पीछे सॉफ्टवेयर है जो सप्रेस करता है। किचन में हमारा अपना और सिस्टम है जो किचन में ऑर्डर भेजता है। तो जो किचन का प्रोसेस है वो फिर एक यूनिवर्सल डिस्प्ले में देखते हैं, ये हमारे ऑर्डर्स हैं। ये किचन में सिर्फ यहाँ के ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, ऊबर ईट से भी आ रहे होते हैं, फूड पैंडा से भी आ रहे होते हैं। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द क्लाइंट रेस्टोरेंट्स? बहुत से स्टार्टअप्स हैं, while they're figuring things out, आप स्टेल्थ में ऑपरेट करते हो ना, आप मार्केट करते हो ना, आप प्रेस करते हो। एंड देन जी वी वर ब्रॉट आउट ऑफ स्टेल्थ मोड बाय एक टोरंटो का न्यूज़ पेपर है बड़ा फेमस, कॉल्ड द टोरंटो स्टार। उनका एक रिपोर्टर एक फ्रेशी में गया, उसने ये ऑर्डरिंग देखी, उन्होंने उस पर आर्टिकल लिखा। जब उन्होंने उस पर आर्टिकल लिखा तो वो टोरंटो स्टार से शुरू तो हुआ, उसके बाद आप नाम ले लें दुनिया के अखबार का, आपका CNN, ग्लोब एंड मेल, CTV, यूक्रेन टाइम, मॉस्को टाइम्स, CBS, न्यूयॉर्क टाइम्स, गिज़मोड, मैं जो भी आपके दिमाग में ना सब ने वो शेयर किया। और वहाँ से फिर हम लोग वी केम आउट। और फिर जी इवन दो उस वक्त एक ग्लोबल आउटक्राई हो रहा था इन अ वे नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि एक बड़ी डिसरप्टिव सी चीज़ थी। और मैं कनाडा में था जब ऊबर लॉन्च हुई थी और वहाँ भी यही हो रहा था। एक बहुत बड़ी जब एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है तो उसके पीछे एक बड़ा एक आउटक्राई आता है जब लोग देखते हैं कि ये बड़ी अजीब सी चीज़ है और ये डिफरेंट चीज़ है। तो जी वहाँ से यू वुड थिंक कि इस तरह की चीज़ें आपके मोमेंटम को रोकती हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत ही एक्सप्लोसिव चेंज था इन आवर बिजनेस, क्योंकि लोग तो कुछ शोर मचा रहे थे लेकिन जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो हर रेस्टोरेंटर और इवन आउटसाइड ऑफ रेस्टोरेंट उनका एक क्रिटिकल पेन पॉइंट था। तो वहाँ से जी हमारे पास एक इंसेन अमाउंट ऑफ इनबाउंड्स आए और वी बिन ग्रोइंग सिंस देन। शुरू हम फ्रेशी से हुए थे लेकिन अब वे इन मोर देन बिटवीन 40 to 60 यूनिक कस्टमर्स जिनके हम फर्दर रेस्टोरेंट्स को सर्विस कर रहे हैं। और हम हर तरह की चेन्स, फ्रेशी जो है एक हेल्दी फास्ट फूड, तो यहाँ पहले हम सबको सिखा रहे थे, हेल्दी मेन्यू सिखाया हमने सबको, फिर हमने बर्गर्स बेचे, फिर हमने कॉफ़ीज़, तो हर तरह के मेन्यूज़ में अब हम आ रहे हैं। जी हाँ, as they say, no publicity is bad publicity and the business model checks out. I think the model makes sense in markets जहाँ labor arbitrage opportunities होए। Naturally highest होंगी नॉर्थ अमेरिका में। तो अभी हम लोग सबसे ज़्यादा जहाँ ऑपरेशनल हैं वो कनाडा एंड द US, predominantly US but also serving Canada। लेकिन अब हमारे साथ काफ़ी क्लाइंट्स साइन ऑन हो गए एंड we're rolling out in UK, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो इन सब में चीज़ें जो कॉमन है, द लेबर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़, इट वुडंट मेक सेंस अगर हम ये पाकिस्तान में करना शुरू कर दें जी। तो जबकि लोगों ने बड़ा कहा है कि ये बहुत चलेगा यहाँ, मैंने कहा जी आप एंटरटेन तो पूरे होंगे। बज़ाहिर तो इस बिजनेस के यूनिट इकोनॉमिक्स बड़े ज़बरदस्त लगते हैं।
अब आप सेविंग्स को ही देख लें। कनाडा के अंदर मिनिमम वेज है 11 अमेरिकी डॉलर पर घंटा। पर्सी अलबत्ता लाहौर में $1.25 फी घंटा सिर्फ दे रहा है और इस पे लोग खुशी खुशी आ रहे हैं। Hi, welcome to Freshie. I'm Percy. How can I help you? I would recommend an Oaxaca bowl and a smoothie. ये एक नई कैटेगरी ऑफ सर्विस है। अमेरिकी और कनेडियन चेन्स के कॉस्ट कटिंग सीईओज के मुंह को खून तो लग गया है, डिमांड तो है। पाकिस्तान इस तरह लकी है कि इस पहली कंपनी के फाउंडर यहाँ के हैं और इनकी ये कंपनी इस फील्ड में सबसे ज्यादा विजिबल है। अभी तो इन्होंने सिर्फ 100 पर्सीज रखे हैं और कहते हैं कि अनकरीब 1000 हो जाएंगे। क्या इनकी देखा देखी पाकिस्तान इस इमर्जिंग सेक्टर में स्पेशलाइज कर पाएगा?